कांग्रेस की सियासत की बात कर लेते हैं। कल कांग्रेस की पहली आधिकारिक रैली राजस्थान के मुद्दों को लेकर है, पंचायत चुनाव जल्दी कराने को लेकर है और पंचायत चुनाव के जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर है। बहुत सारे मुद्दों पर है। बहुत दिनों बाद ये प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन किस तरह से कामयाब हो इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं। मगर अशोक गहलोत दिल्ली गए हैं। अशोक गहलोत दिल्ली क्यों गए हैं? अशोक गहलोत बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और दस्तक देना किसी से सीखना हो बंद दरवाजे पर तो अशोक गहलोत से बेहतर राजनेता सीखने के लिए नहीं है। सोनिया गांधी की एक नजर बस पड़ जाए और उसकी तलाश में ऐसे भटक रहे हैं, मरीचिका बनी हुई हैं सोनिया गांधी। ये जाते हैं मगर मुलाकात हो नहीं पाती, नजर डालती ही नहीं है। अब राजीव गांधी जी के लेकर कल कार्यक्रम है, वहां पर सोनिया गांधी कई कार्यक्रमों में आती हैं और उन कार्यक्रमों में ये अपना इनवाइट मंगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टेज के आसपास खड़े हो जाए जहां से सोनिया गांधी गुजरती हैं। एक राजीव गांधी स्टडी सर्किल पर भी ले रखा है, इसमें डीपी जारोली, प्रदीप परासर, सुभाष गर्ग, ये रीड पेपर लीक का जो गिरोह था वो गिरोह वाला ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल है। उसका कार्यक्रम भी दिल्ली में रखा है और सोनिया गांधी को बुलाया है। उसमें ये चीफ गेस्ट बनकर गए हैं दिल्ली में। अब पेपर लीक के ऐसे बदनाम संस्थानों में सोनिया गांधी ना आए तो ठीक है, मगर आ गई तो क्या पता लॉटरी लग जाए। कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से राजस्थान की राजनीति में कामयाब होने के लिए, न तो कम से कम दिल्ली में। अब उपराष्ट्रपति का चयन होना था, उपराष्ट्रपति के नामांकन पर इनके नाम पर भी चर्चा हो, इसके लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश की। मगर हमने कहा ना, आपसे कई बार कहा है कि सोनिया गांधी जल्दी नाम काट देने पर जोड़ती नहीं है। इसके लंबे उदाहरण है, माखनलाल फौजदार से लेकर नटवर सिंह तक। वो अलग तरह के राजनेता हैं, जिस चीज को छोड़कर निकल जाती हैं उसे निकल जाती हैं, दोबारा लौट कर देखती नहीं हैं। अब कोई मुगालता पाले हुए है तो पाले रहे। और कांग्रेस को उन नेताओं के लिए भी एक बड़ा सबक है कि समय रहते संभल जाएं, वरना वसुंधरा राजे के समर्थकों को देखा नहीं क्या हाल है। पर अपना घर बुलाते हैं। आजकल नेताओं को शौक हो गया अशोक गहलोत को अपना घर बुलाने के लिए, और लगातार इनके मीडिया देखने वालों की तरफ से, राजनीतिक संपर्क सूत्र स्थापित करने वालों की तरफ से ये खबर भेजी जाती है कि आप जयपुर आएं तो अशोक गहलोत के घर आपको आना है। और ये नजर रखी जाती है कि गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने कब कौन आ रहा है, उसे घर पर भी आना है। यानी सत्ता का समानांतर केंद्र उनका जारी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अब घर जाना छोड़ दिया है। पर ये तस्वीर जब देख रहे थे आप तो गणेश घोगड़ा जो कांग्रेस के एसटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो आए थे गोविंद सिंह डोटासरा को धन्यवाद करने के लिए। अच्छा होता कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों पार्टी ऑफिस से मिलते, मगर ये घर पर मिले। वैसे ये वीडियो भेज दिया पर ट्वीट नहीं किया। ट्वीट क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए दिल्ली में कि अशोक गहलोत पैरेलल कांग्रेस चला रहे हैं। चलाने के बावजूद पर एक गंदा खेल भी चल रहा है। वो गंदा खेल क्या है? हरीश चौधरी को ठिकाने लगाने का। हरीश चौधरी आंखों के कांटा बने हुए हैं, पैर के कांटा तो पहले ही से थे अशोक गहलोत के, और हरीश चौधरी को खत्म करने के लिए हर तरह का प्रयास जारी है। अब ये अमीन खान और बाकी सारे नेता हैं वहां के, गफूर अहमद जी, जानब खान जी, शौकत खान, ये सारे मिले हैं और ये अशोक गहलोत से भी मिले। अब ऐसी अमूमन तस्वीरें आती नहीं है, वहां से तस्वीरें ऐसी भेजी जाती है जो तस्वीरें चर्चा में ना आए, क्योंकि खेल दूसरा भी करना होता है। अब इन सभी को दिल्ली भेजा जा रहा है और दिल्ली जाकर ये हरीश चौधरी के खिलाफ माहौल बनाएंगे।
अब हरीश चौधरी का कितना नुकसान इससे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और गहलोत को लगता है कि हरीश चौधरी को निपटाने में डोटासरा का साथ मिल सकता है। हालांकि डोटासरा को समझना चाहिए कि अगर हरीश चौधरी निपटा दिए जाते हैं तो फिर अगला नंबर उनका भी आ सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत का मानना है कि मेरा कांटा लौटकर मेरे पास ही आता है, चाहे जो भी हो। बाबूलाल नागर जैसे तो एक आध उदाहरण हैं जिन पर सीबीआई की जांच बैठाई थी, ऐसे कई उदाहरण हैं।